आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे रफ़ी साहब के करियर में दो जो टर्निंग पॉइंट रहे हैं उसके बारे में, और वो टर्निंग पॉइंट के लिए कौन दो संगीतकार रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे, इसके विषय में आज हम जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, जो पहला टर्निंग पॉइंट रफ़ी साहब के करियर में आया था, वो नौशाद साहब की वजह से आया था। रफ़ी साहब जो कि एक खालिस पंजाबियत भरे लहज़े के व्यक्ति थे, उनके लहज़े में, उनके प्रोनंसिएशन में परिवर्तन लाया नौशाद साहब ने, और उन्हें अ, हिंदी और उर्दू के लहज़े में प्रोनंसिएशन में डाला, और जो कि शास्त्रीय गायन में बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, और इस प्रकार से उन्होंने राग आधारित दरबारी गायकी में रफ़ी साहब को डाला। तो ये पहला परिवर्तन, पहला ट्रांसफ़ॉर्मेशन, पहला टर्निंग पॉइंट था रफ़ी साहब के करियर का। लेकिन चूँकि समय परिवर्तित हो रहा था, उस समय के जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स थे, जो युवा थे, उनको जो उनकी चॉइस थी, जो उनकी डिमांड थी, वो अलग थी। राग आधारित दरबारी गायकी हमेशा नहीं चल सकती थी। तो ये दूसरा जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन लेकर के आए हैं ओपी नैयर साहब, जिन्होंने रफ़ी साहब के गले की में जो एक पैशन था, जो एक लचीलापन था, जो एक शोखी थी, जो एक नशीलापन था, उसको रियलाइज़ किया उन्होंने, और उसके हिसाब से रफ़ी साहब से गीत गवाए। और जब ये परिवर्तन आया, नया अवतरण हुआ रफ़ी साहब का, प्रेमिल अवतरण जिसे हम कह सकते हैं, इसे हाथों हाथ लिया अन्य संगीतकारों ने भी, जैसे कि शंकर जयकिशन साहब, मदन मोहन साहब, एस डी बर्मन दादा, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, और रवि साहब, चित्रगुप्त जी, रोशन जी, इन सभी ने इसको हाथों हाथ लिया, और इस प्रकार से रफ़ी साहब ने फिर विविध प्रकार के गीत सभी संगीतकारों के लिए गाए, और रफ़ी साहब एक परिपूर्ण संपूर्ण गायक बन गए, जिसमें रफ़ी साहब ने भजन, देशभक्ति गीत, नज़्म, गज़ल, अदावत वाले गीत, सभी तरीके के गीत गाए, और रफ़ी साहब एक संपूर्ण गायक बन गए। तो ये जो दूसरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया, इसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार मैं ओपी नैयर साहब को समझता हूँ। और ओपी नैयर साहब ने यूँ तो एक से बढ़कर एक गीत रफ़ी साहब से गवाए हैं, लेकिन एक फ़िल्म आई थी 1963 में, कश्मीर की कली, जिसके सारे गीत सुपरहिट हुए थे। इस फ़िल्म के सभी गीतों में से एक गीत जो मुझे बेहद पसंद है, शम्मी कपूर साहब शराब पी कर के जो गा रहे हैं, वो गीत है, ये दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। तो ये गीत में जो विशेषता है वो ये है कि एक्चुअली वास्तव में ये गीत, ये दुनिया ही उसी की, ज़माना ही उसी का है। ज़्यादातर लोग ये गौर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में ये गीत, ये दुनिया उसी की, ज़माना उसी का नहीं है। ये दुनिया ही उसी की, ज़माना ही उसी का, इस प्रकार से है ये गीत। और एस एच बिहारी साहब ने इसके बोल लिखे हैं, और नैयर साहब ने ये रियलाइज़ किया होगा कि इसके मेलोडी मीटर में इसको अगर इस तरीके से शब्दों को बिठाया जाए तो ये गीत और प्रभावशाली लगेगा, और शायद इसीलिए ये बदलाव उन्होंने इस गीत में किया था। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर सुने इस गीत को, और मैंने ये जो बात की उस चीज़ को रियलाइज़ करें आप, तो आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में ये गीत जिस तरीके से मैंने बताया वैसा है ये। तो रफ़ी साहब और नैयर साहब का रिश्ता बड़ा पक्का था। बीच-बीच में नैयर साहब नाराज़ भी होते रहे, जब एक बार एक रिकॉर्डिंग में नैयर साहब के लिए रफ़ी साहब को आना था, और उसके ठीक पहले रफ़ी साहब को शंकर जयकिशन जी के लिए एक रिकॉर्डिंग करनी थी, जहाँ वे कुछ विलम्ब से स्टूडियो में नैयर साहब के पास पहुँच पाए। और जब वो पहुँचे और उन्होंने बताया कि मैं शंकर जयकिशन साहब के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था और कुछ मैं विलम्ब हो गया, कुछ लेट हो गया, तो नैयर साहब ये सुनकर के आग बबूला हो गए। तो दोस्तों, रफ़ी साहब को नैयर साहब ने बड़ा बुरा भला कहा, और उनसे ये कह दिया कि अब आप जा सकते हैं, और आप अब हमारे साथ काम नहीं कर पाएँगे। तो ये प्रसंग घटने के बाद, ये घटना घटने के कुछ समय बाद रफ़ी साहब की एक बार फिर से मुलाकात हुई,
एक पार्टी में नैयर साहब से, और रफ़ी साहब हाथ जोड़कर फिर से माफ़ी मांगने लगे नैयर साहब से। तो नैयर साहब ये सुनकर के एकदम भाव विवल हो गए और रुंद गले से रफ़ी साहब से बोलते हैं, रफ़ी साहब आप कैसे इंसान हैं? मैंने आप जैसा सीधा इंसान नहीं देखा, सरल इंसान नहीं देखा। मेरे इतना बुरा भला कहने के बाद भी आप मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उन्हें गले से लगा लिया। और फिर रफ़ी साहब और नैयर साहब का रिश्ता, आपसी ताल्लुकात और मजबूत हो गए। उनमें और प्रगाढ़ता आ गई। और रफ़ी साहब ने फिर आगे कई गीत गाए नैयर साहब के लिए, एक से बढ़कर एक गीत। और नैयर साहब जो कि एक बेहद ज़िद्दी प्रवृत्ति के, क्रोधी स्वभाव के और बड़े कहना चाहिए कि एक अड़ियल टाइप के व्यक्ति थे। वो ये कई इंटरव्यू में ये कहते थे कि रफ़ी साहब के बगैर नैयर कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नैयर साहब जैसा व्यक्ति जो कि बेहद अड़ियल स्वभाव का था, वो रफ़ी साहब को इतना मानता था। नैयर साहब ने अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे नुकसान उठाए, और उनके जीवन में आखिरी का समय उन्होंने एकांकी जीवन बिताया। ये उसका कारण भी यही था कि नैयर साहब बहुत ही अड़ियल स्वभाव के थे, और पूरे परिवार से उनका जो है वो अलग हो गए, और एक ऐसे स्थान पे रहते थे जहाँ पे नैयर साहब जिसके स्टेचर के व्यक्ति के लिए रहना लगभग असंभव है। और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ नैयर साहब का अहंकार और अड़ियल स्वभाव था। और नैयर साहब ने अपनी ज़िंदगी में सफलता के बहुत बड़े परचम लहराए हैं। अपने ज़माने के सबसे महँगे संगीतकारों में उनका शुमार होता था। तो एक समय उन्होंने ये भी देखा जब नैयर साहब महँगी गाड़ियों में घूमते थे और सबसे ज़्यादा फ़ीस लिया करते थे। और एक समय ये भी आया जब नैयर साहब के पास कोई काम नहीं था और एकांकी जीवन बिता रहे थे। तो ये एक बार फिर से हमें ये सिखाता है कि एक कलाकार को, एक फ़नकार को हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बल्कि एक इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी लायक क्यों ना हो, यदि आपके अंदर अहंकार है तो वो आपका पतन निश्चित रूप से लेकर के आएगा। तो ये मेरा एक प्रसंग था नैयर साहब और रफ़ी साहब पे, और ये गीत के ऊपर एक बात तो थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। और रफ़ी साहब के जीवन में जो 2 ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए, जो टर्निंग पॉइंट आए, उसके विषय में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, मैं अगला वीडियो अपना जो लेकर के आ रहा हूँ वो भारतीय फ़िल्म इतिहास की सबसे सफलतम फ़िल्म मधुमती के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। मधुमती से जुड़े कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनसुने किस्से, जो मैं ये दावा करता हूँ कि आज तक किसी को भी पता नहीं होंगे। ये बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो का इंतज़ार करें आप, और आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि अपना बहुत ख़्याल रखें, और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और प्रसन्न रहें। दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत नमस्कार।